हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो अभी हमारे सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है जिसमें बात करते हैं हम लोग सिनोनिम्स की यूजिंग ट्रिक्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। साथ के साथ हम लोग बात करते हैं नेमोनिक्स की भी। ठीक है, ट्रिक तो होता ही है, उसी से रिलेटेड नेमोनिक्स भी होते हैं ताकि सारे वर्ड्स आपको आसानी से याद हो जाए। और लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो, तो पिक्चर टेक्निक का यूज करके। तो वो भी इसी क्लास में आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक भानुमति का पिटारा होता है। अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा, तो लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ के साथ क्या होता है, क्विज होते हैं। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यूजिंग नेमोनिक्स एंड पिक्चर टेक्निक लंबे समय तक याद रखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे क्विज के साथ ही। ठीक है, और लास्ट में होता है होमवर्क क्वेश्चन जो आपको आंसर करने होते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। तो क्या आप लोग रेडी हो? ठीक है, तो ये देखो एक जीआईएफ इमेज है। ठीक है, क्लिप बोल सकते हो। तो इससे आपको गेस करना है कि क्या वर्ड हो सकता है। तो ये देखो इसका चार्म देख रहे हो, हर कोई इसी से बात करना चाह रहा है। ठीक है, फैसिनेट हो रहा है इससे। तो इसका क्या है, एक चार्म है। तो आपके दिमाग में जहन में वो वर्ड आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो इससे भी देख के आप कर सकते हो, ये भी एक ट्रिक हिंट है। तो क्या है वर्ड, करिज्म। आपने सुना होगा करिज्म वर्ड, मतलब क्या होता है, प्रतिभा जो आपके अंदर है किसी को अट्रैक्ट करने की, लूर करने की। ठीक है, तो चार्म आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है, लोगों को अट्रैक्ट करते हो, वो होता है आपका टैलेंट, फैसिनेशन। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है कि लोगों को क्या कर सकते हो, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेट की तरह लोगों को आकर्षित कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है ट्रिक, क्या है कीवर्ड, तो ये देखो इसमें है चार इसमें। ठीक है, तो चार इसमें क्या है, ऐसी प्रतिभा है कि लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो आप में चार ऐसी क्या है, प्रतिभा है कि लोग खींचे चले आते हैं। तो देखो इससे आपको वर्ड भी क्लियर हो गया करिज्म का। ठीक है, चार इसमें, वर्ड को तोड़ो, चार इसमें क्या है, तो प्रतिभा है जिससे लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो देखो वर्ड को जैसे तोड़ोगे इसी को नेमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, करिश्मा को चार इसमें मैंने बताया। ठीक है, तो यही है। और पिक्चर टेक्निक, ये देखो पिक्चर की वो कितनी अट्रैक्टिव थी कि लोग उसके प्रतिभा से अट्रैक्ट हो रहे थे। ये देखो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये पिक्चर आपको दिमाग में विजुअलाइज करने के लिए है ताकि करिश्मा का मतलब, आपको करिश्मा का मतलब याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी सेंटेंस में से वो वर्ड है। ठीक है, हिंट ये है। ठीक है, यहां से अगर आप गेस कर पा रहे हो, ठीक है, अंध देशभक्त जो होते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो क्या है, सोविज्म। ठीक है, सोवनिज्म। सोवनिज्म मतलब क्या होता है, अंध देशभक्त। होते हैं ना कुछ लोग जो कि अंध देशभक्त होते हैं, उनको जो भी बोलो वो कुछ नहीं सुनेंगे, अपने मन की करते हैं। उनके लिए देश है, जो भी फॉलो करना है वो फॉलो करते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे, क्या सही है क्या गलत है नहीं सुनते। तो वही है अंध देशभक्त। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, जिलोट्री, जिंगोइस्ट, बाइगॉट। ठीक है, आपको बाइगॉट पता होगा, जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की सुनता है। तो वैसे ही होते हैं अंध देशभक्त, क्या सही है गलत है उनसे मतलब नहीं है, जो है यही है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ये देखो ताऊ। आपने देखा होगा अंकल लोग जो होते हैं, ताऊ चाचा लोग होते हैं, वो अंध देशभक्त होते हैं, एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे अच्छा करे या खराब करे। ठीक है, तो चाऊ बोलो या ताऊ बोलो, ताऊ भी इनमें से है। ठीक है, चाऊ को कर लो, ताऊ भी इनमें से है। ठीक है, ताऊ भी इनमें से हैं जो अंध देशभक्त होते हैं। तो ऐसे आप चीजों को याद कर सकते हो। ये देखो क्या करा, और ताऊ, ताऊ भी इनमें से है जो अंध देशभक्त होते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि शोविनिज्म का मतलब क्या होता है, अंध देशभक्त। और कैसे याद करेंगे, चाऊ, ये चाऊ है ना, चाऊ से याद रखो ताऊ। ताऊ भी क्या है, इनमें से है जो अंध देशभक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये इसको क्या कर रहा है, डांट रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डांट रहा है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है, क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, ये देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये इसको क्या कर रहा है, डांट रहा है। तो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है, डांटना या धमकाना। ये तो इजी वर्ड है, इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, रिब्यूक, स्कोल्ड, ठीक है, रिप्रूव, एडमोनिश। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था क्लास में ए वाले सेक्शन में कि एडमोनिशन, नहीं तो तुम्हें डांट पड़ेगी। अगर याद होगा तो वहां से भी याद कर सकते हो, उसमें भी था चाइल्ड।
और चाइल्ड के लिए ट्रिक मैंने बनाया यहाँ पे साइड, ठीक है। चाइल्ड और साइड आपके दिमाग में आता है कि साइड हो जाओ वरना फिर डांटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो टीचर इसको वही कह रहे हैं कि साइड हो जाओ वरना फिर डांटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो चाइल्ड और साइड क्या है, एक जैसे लग रहे हैं, तो चाइल्ड से याद रखो साइड हो जाओ वरना फिर तुम्हें डांटना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, चूज कर रहे कि ये लूं या ये खाऊं, ठीक है। आइसक्रीम खाऊं या फिर हेल्दी फूड खाऊं, जंक फूड हेल्दी फूड, इन दोनों में क्या करी, चूज कर रही है। ये GIF इमेज भी देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एनिमेशन जिफ को चूज करे कि कौन सा बेटर है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो एकदम ये ले चूज करता रहता है। बहुत ईजी है, क्या है, चूज ही, ठीक है। नक चढ़ा, ठीक है। तुनुक मिजाज, जिसको कोई भी चीज जल्दी पसंद नहीं आती है, ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव, फास्टिडियस, जिसको खुश करना आसान नहीं होता क्योंकि उसको वो चीजें पसंद ही नहीं है, पार्टिकुलर चीज ही वो पसंद करता है। जंपी होता है, कभी ये चीज कहेगा ये सही है, कभी कहेगा ये सही है, ठीक है। एक बात पे नहीं आता, बहुत ही चूजी किस्म का होता है, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इजी है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ सहगान कर रहे हैं। और आपको पता है कि बहुत लोग जब एक साथ गाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। चोर से ही रिलेटेड है, चोर और अस को कनेक्ट कर दो तो क्या होता है, कोरस। आपने पढ़ा होगा कोरस मतलब क्या होता है, सहगान, जब गायक दल एक साथ गाते हैं इसी को बोला जाता है कोरस। सिनोनिम्स क्या है, सिंगिंग ग्रुप, गायक दल मतलब सिंगिंग ग्रुप, जब एक साथ लोग कुछ भी करते हैं, ऑल टुगेदर विथ वन वॉइस, ठीक है। एक आवाज में सब लोग मिलके जब गाते हैं उसी को बोलते हैं कोरस। तो इसमें हिंट देखो क्या है, चोर और अस, ठीक है। तो ट्रिक वही है, चोर सब अस अस बोल के एक साथ सहगान कर रहे हैं, ठीक है, गायक दल जैसे। ये देखो ये सारे क्या है, चोर है, और सब एक साथ क्या बोल रहे हैं, अस अस बोल के सहगान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको चीजें याद होगी कि चोर सब अस अस बोल के एक साथ सहगान कर रहे थे, तो कोरस याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, फोर्ट्रेस है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। यहां से हिंट देख लो, सीता का डील, दिमाग में आ गया होगा जहन में, क्या है वर्ड, सीटाडेल। सीटाडेल मतलब क्या था, गढ़, जो किला होता है, गढ़ होता है, फोर्ट होता है, उसी को बोलते हैं सीटाडेल। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फोर्ट्रेस, कैसल, टावर, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। जो भी कैसल होता है, टावर होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, वो ऊंची जगह पे होता है, सीटाडेल होता है, ठीक है। फोर्ट्रेस होता है। इसका ट्रिक क्या है, सीता का जो दिल है, डील, ठीक है, सीता का डील हमेशा किसी गढ़ में ही रहता है, ठीक है। ये सीता है, सीता कहाँ पे डील करती है, तो किसी गढ़ में, किसी कैसल के पास, किसी फोर्ट्रेस के पास, किसी टावर के पास, या किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास। तो यहां से रखो सीता का डील, ठीक है, सीटाडेल, सीता का डील। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, शोरगुल मचा रहे, कोहलाल मचा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है वर्ड, ये देखो, आपने देखा होगा गाड़ी एक ग्लैमर है, ठीक है, चलता है तो आवाज आती है ना हुर हुर की, तो ग्लैमर से ही कुछ रिलेटेड है, क्या है, क्लैमर। क्लैमर मतलब क्या होता है, कोल्हाल करना, ठीक है, शोर मचाना। इसके क्या हो जाएगा सिनोनिम्स देख लो, अपरोर, कैकोफोनी, आपको पता है कैकोफोनी, नॉइज, ये सब वर्ड पता है ना, कमोशन, आउटक्राई, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। जब आप कोलाहल मचा तो बड़ी तेज नॉइज हो, ठीक है, या जोर जोर से चिल्लाते हो, आउटक्राई करते हो, अपरोर करते हो, हंगामा मचाते हो, तो वो क्या होता है, क्लैमोर, कोलाहल। तो क्लैमर को बना लो ग्लैमर, ठीक है। सी और जी का फर्क है, ठीक है, देख लो। तो क्लैमर से बन गया ग्लैमर, बाइक से वो बहुत कोलाहल मचाते हुए चलता है, ठीक है। एक लड़का है जिसको क्या मिल गया, ग्लैमर बाइक मिल गई है, तो वो हुर हुर करके चलाता है, पूरा कोलाहल मचाते हुए चलाता है। तो ग्लैमर बाइक से वो बहुत कोलाहल मचाते हुए चलता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये हाथ पे हाथ धर के क्या कर रहा है, पकड़ मजबूत बना रहा है, ठीक है। हिंट देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा वर्ड क्या है, क्लैस्प। क्लैस्प मतलब क्या होता है, पकड़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स देख लो, कैच, जब किसी को
पकड़ते हो तो पकड़ मजबूत होती है, ग्रिप, ठीक है, ग्रिप हो गया, होल्ड हो गया, क्लच हो गया, सीजिंग हो गया, ये सब क्या है, साइजिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स है। कैच, ग्रिप, होल्ड, क्लच, साइजिंग, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। ट्रिक देख लो, क्या हिंट है, कीवर्ड है, ठीक है। क्लास पे या ग्लास पे आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई क्लास कर रहे हो या क्लास ले रहे हो तो उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या फिर ग्लास पे अगर अच्छी पकड़ नहीं होगी तो ग्लास नीचे छूट जाएगा। तो याद रखना क्लास से, ठीक है, क्लास, ठीक है, क्लास पे या ग्लास पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहीं से हिंट है, ठीक है। अगर गेस कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ से कर लो। तो ये क्या है, दयालु व्यक्ति है, दूसरे की हेल्प कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड है, क्या है, क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब क्या होता है, दयालु। जो लोग दयालु होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्लेमेंट। जो जेंटल होते हैं, माइल्ड, मर्सीफुल, लेनिनेंट, वार्म हार्टेड, टेंडर हार्टेड, ठीक है, जिनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, ठीक है, दूसरों के प्रति उनके लिए क्या होती है, दया भावना होती है, वार्म हार्टेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लेमेंट, ठीक है। तो यहां से आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, कल ये मेन बहुत ही दयालु बन रहे थे, क्लेमेंट, कल ये मेन, ठीक है, क्ले है तो कल ये मेन क्या बन रहे थे, बहुत ही दयालु बन रहे थे, तो कल ये मेन बहुत दयालु बन रहे थे, क्लेमेंट, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये मूवी का क्या है, क्लाइमेक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है, चरम बिंदु। अब सभी को पता है, कल्मिनेशन, जेनिथ, पीक, एक्मे, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो क्या बोला जाता है, क्लाइमैक्स, तुम्हें चरम बिंदु पर पहुंचना है, ठीक है। मैक्स को क्या कहना है, ये लो कि क्लाइम करो, तुम्हें कहाँ पहुंचना है, तो चरम बिंदु पे पहुंचना है, जेनिथ पे पहुंचना है, ठीक है, पीक पे पहुंचना है, एक्मे, कल्मिनेशन, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। आई होप आपको चीजें रिलेट हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, भानुमति के पिटारा का खुलने का वक्त आ गया है। तो ये जब खुलता है तो इसमें से क्या निकलता है, तो इसमें होते हैं 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। तो देखते हैं आज का रूल क्या कह रहा है कि कंजंक्शन जो देन है वो फॉलो किससे होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव से, ठीक है। तो जहां पे कंजंक्शन क्या लगाओ, देन, तो उसके बाद कोई इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव ही लगता है। एग्जाम्पल देख लो, ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, ठीक है, देन आ गया, अभी बताया कंजंक्शन देन के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो राइट क्या हो जाएगा, टू हटा दो, ही हैड बेटर रीड देन राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्विज टाइम है, क्विज सेक्शन। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, तो मात्र और मात्र 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो क्विज करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला वर्ड और क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो आपको सिनोनिम्स बताने किसका, करिज्म का, फटाक से बता दो। चार इसमें ऐसी क्या है, प्रतिभा है, फटाक से बता दो, इजी है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या हो जाएगा, चार्म, बताया ही था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसका बताना, चूजी का, फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से बता दिया होगा। चूजी होता है बहुत सेलेक्टिव किस्म का आदमी होता है, ठीक है, फास्टिडियस होता है, कभी ये कभी वो चूज करता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है सीटाडेल। सीता का दिल कहाँ होता है, फटाक से बता दो, किसी गढ़ में होता है, टावर में, कैसल में। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होता है, फोर्ट्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लास्प। क्लास पे या ग्लास पे अच्छी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या हो जाएगा, क्लास्प मतलब पकड़, कैच। रिलीज क्या है, इसका एंटोनिम्स है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स।
क्या बोला गया था? क्लाइमैक्स, तुम्हें कहाँ पहुंचना है? चरम बिंदु पे, शिखर पे। ठीक है, फटाक से बता दो क्या होगा। क्या होगा? जेनिथ। और नादिर क्या है? इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए होमवर्क सेक्शन में। तो आपको बताना है सिनोनिम्स किसका? क्लमसी का। ठीक है, क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और साथ के साथ आप लोग ये भी बता सकते हो कि 5 आउट ऑफ आपके कितने आए हैं। सबके 5 आउट ऑफ 5 ही आने चाहिए, इजी था। और हिंट के लिए ये क्या है? पिक्चर है कि क्लमसी कौन सा व्यक्ति होता है। ठीक है, अनाड़ी व्यक्ति होता है, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें इस चिड़िया की बात मान के। ठीक है, और अपने दोस्तों में